हेलो गाइस, माय नेम इज हितेश रोहेला एंड वेलकम टू नॉलेज विद हितेश। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने हमारा स्टोनेज कंप्लीट किया था, आज हम उसी से आगे बढ़ेंगे। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है चैल्कोलिथिक एज, जिसको कॉपर प्लस स्टोनेज भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारी जो टाइमलाइन है एंशिएंट हिस्ट्री की। सबसे पहले हम वो देखेंगे। तो हर वीडियो में मैं ये टाइमलाइन बनाऊंगा ताकि आपको टॉपिक्स याद रहे कि किसके बाद कौन सा टॉपिक आएगा सीरीज वाइज। इसमें फिर आपको टॉपिक याद करने में भी ना काफ़ी आसानी रहती है। तो देखो, सबसे पहले हमने देखा था स्टोनेज। इसके अंदर हमारा जो भी ह्यूमन एवोल्यूशन है वो इसी के अंदर हुआ। व्हील का इन्वेंशन और आपका फायर की डिस्कवरी भी स्टोनेज के अंदर हुई थी। इसके अंदर भी हमने देखा पहले हमारा पैलोलिथिक एज, फिर मेसोलिथिक और फिर नियोलिथिक। इसी से हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो एज आती है उसको कहते हैं चैल्कोलिथिक, चैल्कोलिथिक एज। और इसी के साथ साथ आयरन एज। फिर इससे आगे जाते हैं हम, तो हम देखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हम सिंधु सभ्यता भी कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता हिंदी में। इसके बाद हम देखते हैं हमारा वैदिक एज आता है। वैदिक एज के बाद जनपद और उसके बाद महाजनपद। महाजनपद के अंदर ही हम हमारी बुद्धिज्म और इसके साथ साथ जैनिज्म ये भी कवर करेंगे। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि जो फर्स्ट जो एक एम्पायर बनाते हैं इंडिया में, फर्स्ट बिग एम्पायर, वो होता है मगध। तो मगध के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर हम हरेन डायनेस्टी पढ़ेंगे, शिशुनाग पढ़ेंगे और इसके अलावा मौर्यन डायनेस्टी पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे मौर्यन डायनेस्टी। ठीक है। ये वो डायनेस्टी है जो फर्स्ट बिग एम्पायर बनाती है इंडिया में। इसके बाद हम जो टाइम आता है, इसके बाद आता है पोस्ट मौर्यन एज। जो एम्पायर बनाती है मौर्यन डायनेस्टी, जब वो एम्पायर टूट जाता है तो उसको उस टाइम को हम कहते हैं पोस्ट मौर्यन एज, उसके बाद वाला टाइम। ठीक है। और यही टाइम फेमस है हमारी टाइमलाइन चेंज होने के लिए। जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था तो यहीं पे ही, इसी टाइम पे तो हमारी टाइमलाइन भी चेंज हो गई थी। तो इसके बाद जो हम बात करेंगे वो करते हैं हमारा, फिर जो नेक्स्ट एम्पायर बनाते हैं वो है गुप्ता। गुप्ता एज आती है। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे जिसको गोल्डन एरा भी कहा जाता है। हिंदुस्तान के इतिहास में जो गोल्डन एरा था वो गुप्ता एज में था। इन्होंने ही गोल्ड कॉइन्स को इशू किया था। सबसे ज़्यादा जो आर्ट एंड क्राफ्ट में डेवलपमेंट हुई थी और बिल्डिंग्स वगैरह बनी थी वो सारी गुप्ता एज में बनी थी। इसके बाद पोस्ट गुप्तन एरा आता है। और इसके बाद हमारी अर्ली मिडिवल से स्टार्ट हो जाती है। अर्ली मिडिवल हमारी यहीं से ही स्टार्ट हो जाती है इसके बाद। ठीक है। और इसके बाद फिर हमारी एंशिएंट हिस्ट्री खत्म होके फिर हमारी मिडिवल हिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा ये। आज हम कवर करेंगे चैल्कोलिथिक एज और आयरन एज। लास्ट वीडियो में मैंने आपको स्टोनेज के बारे में बताया था, तो ये कवर करेंगे। इसके बाद फिर हम करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। जो चैल्कोलिथिक एज है ना, इसको ट्रांजिशन फेज भी कहते हैं, स्टोनेज और इंडस वैली सिविलाइजेशन के बीच में। क्योंकि ये जो टाइम है ना, ये ज़्यादा लंबा टाइम नहीं चला, ये बहुत छोटा टाइम था। एक तरह से इसको हम ट्रांजिशन फेज ही देखते हैं, स्टोनेज और इंडस वैली सिविलाइजेशन के बीच। ठीक है। तो चलो हम टॉपिक लिखते हैं हमारा चैल्कोलिथिक एज। देखो, चैल्कोलिथिक एज है ना, तो इसके अंदर क्या है कि चैल्को मीन्स होता है कॉपर। ये ग्रीक वर्ड है चैल्कोलिथिक। चैल्को मीन्स होता है कॉपर। और जैसा कि मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियोस में भी कि लिथ मीन्स होता है स्टोन। ठीक है। तो इसको हम कॉपर और स्टोन, कॉपर प्लस स्टोन एज भी कहते हैं। क्योंकि इस टाइम पे हम देखेंगे कि जो सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने लगा ना स्टोन के साथ साथ, अब एक मेटल भी आ गई इनके पास, कॉपर। लोगों को लगता है कि सबसे पहले हमने आयरन की डिस्कवरी की, आयरन ओर से, फिर उसके बाद आयरन का यूज़ करना स्टार्ट किया, लेकिन ऐसा नहीं है। आयरन तो आज हम आम हो जाता है, हमारे लिए ज़्यादा महंगा भी नहीं आता बाकी मेटल से। तो लेकिन असलियत में सबसे पहले जो मेटल यूज़ हुई थी वो थी कॉपर।
कॉपर, उसके बाद स्टोन एज। तो जो हमारा आयरन हुआ था वो हुआ था हमारा गुप्ता एज के टाइम पे, ठीक है, नॉर्थ इंडिया में प्रॉपर बहुत अच्छे से। लेकिन स्टार्ट तो ये भी हमारा आयरन एज इसी के साथ ही हो गया था, देखेंगे भी कॉपर के बाद हम आयरन एज भी कवर करेंगे। तो अभी फिलहाल हम देखते हैं कॉपर एज, कॉपर प्लस स्टोन एज। ये जो टाइम पीरियड था ना, इस टाइम पे अब स्टोन के साथ साथ हमने अभी तक देखा था स्टोन का यूज हो रहा था, लेकिन इस टाइम पे स्टोन के साथ साथ कॉपर का यूज भी होने लगा। इसका मैं टाइम पीरियड लिखता हूं आपको। इसका टाइम पीरियड था 2500 BC से 2500 BC से आपका 1500 BC तक। किसी किसी बुक में इसमें 1000 भी लिखा रहता है। और देखो, जो टाइम पीरियड है ना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपको एक अप्रॉक्स बताने के लिए, समझाने के लिए किस टाइम की बात हो रही है। किसी किसी बुक में आपको 3000 मिल जाएगा, 1000 मिल जाएगा, 500 भी मिल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप इसमें ध्यान मत दो, ये क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन भी नहीं आते यहाँ से, क्वेश्चन इसकी साइड्स वगैरह पूछ लेता है, और क्वेश्चन तो यहाँ से साइड से ही आते हैं हमें, लेकिन ये समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से थ्योरेटिकल नॉलेज आपको होनी चाहिए, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ ये सारी चीजें। अब ठीक है, कॉपर प्लस स्टोन एज कहा जाता है इसको। और इसको ना हम एक ट्रांजिशन फेज के रूप में भी देखते हैं। ट्रांजिशन फेज किसके बीच में? न्यूलिथिक एज हमने पढ़ी थी, जिसके अंदर हमने देखा एग्रीकल्चर में एडवांसमेंट हुई, डेवलपमेंट हुआ, उसके साथ साथ हमने डोमेस्टिकेशन करना भी स्टार्ट किया था एनिमल्स का, उसके अंदर भी हमने काफ़ी एडवांसमेंट देखी, ठीक है। और वहाँ से लेके और जो हम आगे देखेंगे न्यूलिथिक एज एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये देखेंगे एक काफ़ी अर्बन सिटी थी, अर्बन डेवलपमेंट थी कितनी अच्छी इसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में, उसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये जो इसको कहते हैं चाल्कोलिथिक एज को ट्रांजिशन फेज कहते हैं, न्यूलिथिक से इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो बीच का जो फेज है उसको कहते हैं चाल्कोलिथिक एज, ठीक है। और ट्रांजिशन फेज हो गया। अब इसके साथ साथ हमने यहाँ पे देखते हैं कि एनिमल की जो रियरिंग थी ना, एनिमल की जो रियरिंग थी वो भी स्टार्ट हो जाती है। प्लस ये एक रूरल सेटलमेंट की तरफ आगे बढ़ती है। अभी तक हमने देखा था कि न्यूलिथिक एज में लोगों ने अपने घर बनाने स्टार्ट कर दिए थे नदी के किनारे, है ना, नदी के किनारे घर बनाने स्टार्ट कर दिए थे। अब यहाँ पे देखेंगे कि इन्होंने रूरल सेटलमेंट स्टार्ट कर दी, मतलब कि काफ़ी घर बन गए नदी के आसपास, यहाँ पे गांव बन गया, एक तरह से छोटा सा गांव बन गया, कबीला बन गया, कबीला टाइप होता है ना कबीला, तो कबीला बन गया था। और इसके बाद हम देखते हैं एनिमल रियरिंग स्टार्ट हो गई थी। लास्ट वीडियो में हमने देखा था न्यूलिथिक एज में, उसके अंदर क्या हुआ था, उसके अंदर हमने एनिमल को पालना स्टार्ट किया था। अब यहाँ पे एनिमल को चराना भी स्टार्ट हो गया कि लोग ले जाते हैं अपने गाय को, बकरी को, भेड़ को ले जाते हैं, उनको घास वास खिला के दूर से फिर लाते हैं। एनिमल रियरिंग स्टार्ट हुई। और उसके बाद हम देखते हैं इसके अंदर, देखो जो कॉपर है ना, मेनली इसके अंदर कॉपर का यूज हुआ था, कॉपर प्लस स्टोन के। अभी तक हमने देखा था स्टोन के हमारे पास हथियार वगैरह थे, टूल्स थे, वीपन्स थे। अब इसमें कॉपर भी यूज हो गया। कॉपर के जैसे कि फॉर एग्जांपल एक्स बनते थे, कुल्हाड़ी होती है ना कॉपर की कुल्हाड़ी। इसके बाद आपका फिशिंग हुक्स, मछली पकड़ने वाले कांटे, ठीक है, और आपका रॉड्स, पिंस, इसके साथ साथ आपका रॉड्स हो गया, पिंस हो गया, फिशिंग हुक हो गया, और आपका नाइफ एक्सेट्रा। जो भी मतलब बाकी के डे टू डे यूज के लिए जो भी हमें टूल्स वगैरह चाहिए ना, वो सारी चीजें यहाँ पे अब यूज होने लगी थी, कॉपर की बनने लगी थी। अभी तक हमने देखा था स्टोन की बनती थी, अब यहाँ पे मेटल का यूज हो गया तो कॉपर की बनने लगी, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं अब घर वगैरह भी इन्होंने अपने थोड़े अच्छे से बना लिए थे। हाउसेज के बारे में देखो, हाउसेज में हम देखेंगे इन्होंने जो हाउसेज बनाए ना, वो अपने स्टोन के बनाए, पत्थर के, प्लस मड ब्रिक्स के, मड ब्रिक्स और स्टोन के घर बना के। आप देखोगे, आप आज के टाइम में भी देखोगे ना, जो जब रोड्स पे जाते हैं तो साथ में दीवारें होती है ना बड़ी बड़ी, वो पत्थरों की बनी रहती है, मतलब इतने बड़े बड़े पत्थर लेते हैं एक के ऊपर एक रख के, और मड वगैरह थोड़ी सी मिट्टी विट्टी लगा के, तो वो जो दीवारें होती है ना वो मजबूत होती है थोड़ी सी, तो वो भी इनकी बनी रहती है स्टोन्स की। तो वही स्टोन की इन्होंने दीवारें घर बनाए, और गीली मिट्टी होती है ना उससे उसकी वो कर दी कोटिंग। तो वो सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई थी, घर बनने स्टार्ट हो गए थे। इसके साथ साथ इन लोगों को ना याद रखना कि जो बर्न्ड ब्रिक्सेस होती है, जो आज हमारे जो घर होते हैं, जो बिल्डिंग्स होती हैं, वो ईंटों की बनती है। तो ईंटों की नॉलेज नहीं थी, ईंट कैसे बनती है, मिट्टी तो होती है, वो भी मिट्टी को हम भट्टी के अंदर डालते हैं, उसके बाद उसको गर्म करते हैं, तो फिर वो सूख जाती है। तो इन लोगों को ना इसकी बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। लेकिन जो हम इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ेंगे आगे, वहाँ पे हम देखेंगे कि पूरी जो बिल्डिंग बन रही है, पूरे जो
सिविलाइजेशन है वो पूरी, वहाँ पे वो बर्न्ट ब्रिक्स का यूज़ होने लगा काफ़ी। तो इन लोगों को तो नॉलेज नहीं थी, तो हम यहाँ पे याद रखना, ठीक है, बर्न्ट ब्रिक्स की इनको नॉलेज नहीं थी। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है कि हमें ना एक जगह मिलती है राजस्थान में जिसका नाम है किलून, राजस्थान। वहां पे हमें ना एविडेंसेस मिलते हैं बर्न्ट ब्रिक्स के। बर्न्ट ब्रिक्स के हमें काफ़ी सारे एविडेंसेस मिलते हैं कि वहाँ पे उन लोगों को आइडिया था इसका, तो उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। तो एक इसके अंदर एक्सेप्शन है, गिलून करके एक जगह है राजस्थान में, ठीक है, ये याद रखना आप। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि इस टाइम पे ना जो हमारे जो सोसाइटी में आप देखोगे इनइक्वालिटीज़ है, उसकी भी स्टार्टिंग हो चुकी थी। अब वो मैं इसको मिटा के लिख देता हूँ। एक अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना था, आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको मिटा दूंगा, ठीक है, यहीं से मिटा देता हूँ। तो देखो इस टाइम पे ना इनइक्वालिटीज़ की भी स्टार्टिंग हो गई थी। इनइक्वालिटीज़ की कैसे स्टार्टिंग हुई? इनइक्वालिटीज़ जैसे कि आपका जो इंपॉर्टेंट लोग थे, जो बड़े बड़े, कब ऐसा होता है ना, आप आज के टाइम पे देखोगे ना, जानवर होता है उनके भी हेड होते हैं। फॉर एग्जांपल एक यूपीएससी में क्वेश्चन आया था कि जो एलिफेंट का जो ग्रुप होता है, उनका जो हेड होता है वो कौन होती है? वो मेल होता है, फीमेल होती है, या फिर सबसे बड़ा होता है? सबसे किस हिसाब से डिसाइड करते हैं कि सबसे जो बड़ा होता है वो है सबसे छोटा? तो इस टाइप से क्वेश्चन आता है। तो याद रखना, एलिफेंट के जो ग्रुप का जो हेड होता है ना, वो फीमेल होती है, ठीक है। तो ऐसे ही अब जो इनइक्वालिटीज किससे स्टार्ट हुई? जो इंपॉर्टेंट लोग थे, इंपॉर्टेंट हो गए या फिर जो चीफ हो गए, जो हेड हो गए, उनके जो घर थे ना वो रेक्टेंगुलर शेप के थे। रेक्टेंगुलर हाउसेस। लेकिन जो नॉर्मल लोग थे, उनकी छोटी छोटी जो राउंड हर्ट्स थी, ठीक है, याद रखना, राउंड हर्ट्स, मतलब कि वो छोटी छोटी राउंड शेप की झोपड़ियाँ टाइप होती है ना, झोपड़ियाँ टाइप थी, मड की बनी हुई थी। और ये थोड़े थे तो ये भी स्टोन्स के, लेकिन अच्छे, ये देखने में भी काफ़ी स्पेसिस थे, बड़े थे और रेक्टेंगुलर शेप के थे। और ये तो छोटे छोटे थे। तो यहाँ से भी हमारी सोसाइटी में इनइक्वालिटीज़ की भी स्टार्टिंग हो जाती है, ठीक है। इसके बाद हम जो बात करेंगे, इसके बाद हम देखते हैं हमारा बरियल्स। बरियल जगह होती है जहाँ पे लोगों को जो डेथ के बाद जहाँ दफनाते हैं ना, तो हमें काफ़ी जगह ऐसे काफ़ी सारे ऐसे स्केलेटन्स मिले। तो अब उनके बारे में देखते हैं हम। इनके अंदर देखो एक कॉमन फीचर थे। सबसे पहला जो कॉमन फीचर था, जितने भी हमने देखे ना डेड बॉडीज हमें मिली, उस टाइम के लोगों को एक डायरेक्शन में लिटाया हुआ था, सभी को हमने पाया नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में थे। हेड उनका नॉर्थ था और पैर उनके साउथ में थे। तो याद रखना, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन हो गया। इसके बाद अब जैसे एक कॉपर का यूज होने लगा, ठीक है, तो हमें ना इन बरियल्स के अंदर ही काफ़ी सारे टूल्स मिलते हैं कॉपर्स के बने हुए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पॉट्स हो गए, ठीक है, ऑर्नामेंट्स हो गए, और इसके साथ साथ और क्या हो सकता है? देखो, हमारे पॉट्स हो गए, ठीक है, ऑर्नामेंट्स हो गए, और हमारे एनिमल्स के रिमेन्स वगैरह भी हमें मिलते हैं इनके साथ। तो इससे ऐसा हम आइडिया लगा सकते हैं कि उस टाइम के लोगों को हो सकता है कि ये बिलीव हो कि अगर किसी की डेथ हो गई है तो ये सारा सामान जो भी वो यूज़ करता था उसका था, चाहे उसका पेट हो या उसके कपड़े हों, ऑर्नामेंट्स हों, पॉट्स हों, उसके बर्तन हों, वो सारे उसी के साथ ही दफना देते थे। कि हो सकता है कि लोगों को लगता था कि ये इसकी जो नेक्स्ट लाइफ है उसके अंदर इसके काम आएंगे। तो ये बिलीव ऐसा माना जाता है कि ये बिलीव उस टाइम के लोगों को था। और इवन कि आप भी देखोगे अगर हमारे घर में आज भी किसी की डेथ होती है तो उसके कपड़े वगैरह हम या तो किसी को दान दे देते हैं या उनके साथ ही जला देते हैं, है ना। तो ये वहीं से ही मतलब इसकी स्टार्टिंग होती हुई जा रही है। ऐसी तो हमारे जो कल्चर वगैरह हैं ऐसे तो इवॉल्व होते हैं, ऐसी तो धीरे धीरे हमारी जो ट्रेडिशन वगैरह ऐसे बनते हैं, ऐसे ही चले आ रहे हैं काफ़ी टाइम से। तो बरियल्स की भी स्टार्टिंग हो गई। और इसके साथ अब इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो नोटिस की, वो ये है कि जो वेस्टर्न महाराष्ट्र है ना, वेस्टर्न महाराष्ट्र में ना हमें
बरियल साइट मिली जिसके अंदर हमने देखा कि वहां पे जो स्केलेटन्स है ना वो ज़्यादातर बच्चों के हैं। अब ज़्यादातर स्केलेटन बच्चों के हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उस टाइम पे ना जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था, मतलब कि जो बच्चों की जो डेथ हो रही थी वो बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो ये भी हमें देखने को मिलता है। तो इससे हम ये भी आइडिया लगा सकते हैं कि उस टाइम पे जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट काफ़ी ज़्यादा हाई था। ठीक है, ये हम यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब इसके बाद अब जो हम बात करेंगे वो करेंगे आर्ट एंड क्राफ्ट की। अब देखो आर्ट एंड क्राफ्ट में भी इसी टाइम पे ना काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट हुई, क्योंकि अब एक मेटल का यूज़ होने लगा है। ठीक है, अब एक मेटल का यूज़ हो गया तो हम देखेंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट हुई। अब इसी टाइम पे, ये वही टाइम है जब मेटल का यूज़ होने लगा, तो जो मेटल में भी क्या मेनली कॉपर का ही यूज़ हो रहा है। तो जो कॉपर का यूज़ होने लगा तो कॉपर स्मिथ हो गया, इसके साथ आपका स्टोन का यूज़ हो रहा है, तो स्टोन वर्कर्स हो गए, जो मतलब कॉपर का काम करते थे वो लोग, उनकी भी तो मतलब आबादी बढ़ेगी ना। अब लोग प्रोफेशन डालेंगे अपना कि हाँ भाई मैं कॉपर का काम कर रहा हूँ, किसी को कॉपर का काम करवाना है तो मुझसे करवाओ, बदले में आप मुझे खाना दे देना, या गाय दे देना, अपनी मुर्गी दे देना, अंडे दे देना, मिल्क दे देना, कुछ दे देना। बार्टर सिस्टम स्टार्ट हो गया था। बार्टर सिस्टम की भी यहीं से स्टार्टिंग हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे तो कभी एक प्रोफेशन बन जाएगा। अब जैसे कि हम देखते हैं इसमें कॉपर स्मिथ और आपका स्टोन वर्कर्स। ठीक है, कॉपर स्मिथ और स्टोन वर्कर्स की भी यहीं पे स्टार्टिंग हो जाती है। तो मतलब एक तरह से बिजनेस भी यहीं से धीरे धीरे स्टार्ट हो जाता है करना। अब बिजनेस हो रहा, प्रोफेशन बन गया है, और हम देखेंगे कि बार्टर सिस्टम भी ना यहीं से ही स्टार्ट हो जाता है। लिखूँ कहाँ पे? यहीं पे लिख देता हूँ मैं, बार्टर सिस्टम साइड में छोटा सा। ठीक है, ये सब स्टार्ट हो जाता है। और इसके साथ साथ इस टाइम के जो लोग थे ना, इनको देखो, इनको स्पिनिंग और आपका वीविंग और इसके साथ साथ क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग की, इन सब चीज़ों की भी नॉलेज थी। ठीक है, वीविंग आपका सिलाई बुलाई, और आपका कपड़े बनाना भी अब स्टार्ट हो चुका था। कपड़े मतलब अब कॉटन, सबसे पहले जो कॉटन से जो कपड़े बने थे ना, वो कॉटन के बने थे, वूल के बने थे। हमने याद हो तो आपको कि हमने लास्ट में स्टोनेज में पढ़ा था कि लोगों ने एनिमल की स्किन पहनना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो एनिमल, क्योंकि एनिमल उन्होंने डोमेस्टिकेशन करना स्टार्ट कर दिया था, एनिमल की स्किन पहनना, उनको मार के उनकी स्किन पहन लेते थे। तो वहीं से ही अब इन्होंने कपड़े बनाना स्टार्ट कर दिया। या तो आप सोचो कि वो वूल से हो, ठीक है, या फिर आप कॉटन के हो, तो इन्होंने ये सारी चीज़ें स्टार्ट कर दी, वीविंग स्टार्ट कर दी, स्पिनिंग स्टार्ट कर दी। अब ये सारी चीज़ें हम देखेंगे कि अब धीरे 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 करके ये कैसे हम एक अर्बनाइजेशन की तरफ आगे मूव करते हैं। तो ये हो गया, इसके अंदर आप ये चीज़ याद रखना। इसके अलावा हम देखेंगे कि इसके अंदर एक चीज़ और याद रखना कि इस टाइम पे ना जो हमें रिटन रिकॉर्ड्स मिलते हैं वो नहीं मिलते। इस टाइम के लोगों को रिटन रिकॉर्ड्स की भी, मतलब रिटन कोई लैंग्वेज की या कोई भी चीज़ें लिखित में हमें कोई भी चीज़ें नहीं मिली। इस टाइम पे हमें पिक्चर्स मिली हैं, हमें पेंटिंग्स मिली हैं, लोगों ने बना रखी हैं केव्स के अंदर, तो वो सब हमें मिलता है, लेकिन हमें इस टाइम पे रिटन में कोई रिकॉर्ड्स नहीं मिलता। ठीक है, तो ये भी लिख ही देता हूँ मैं, आप याद रख लेना, यहीं पे लिख देता हूँ, नो रिटन रिकॉर्ड्स। अब इसका भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको, एक लास्ट स्लाइड होगी इसकी, उसके अंदर हम साइट्स वगैरह देखेंगे इसकी काफ़ी अच्छे से, और ये सब देखेंगे, पोर्ट्री देखेंगे, साइट्स देखेंगे, तो साइट। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, अब चलो अब हम बात करते हैं पॉटरी की। देखो इस टाइम पे जो पोएट्री जो फेमस हुई थी ना, वो भी दो तीन टाइप्स की। मैं आपको दो टाइप्स बताता हूँ जो मेनली सबसे ज़्यादा फेमस है। एक है आपकी रेड एंड ब्लैक, जिसको हम रेड एंड ब्लैक वेयर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, रेड एंड ब्लैक वेयर, ये रेड और ब्लैक कलर की थी। रेड कलर की थी मिली थी हमें, ब्लैक कलर की हमें मतलब कि बर्तन वगैरह मिले मिट्टी के बने हुए, तो वो सारी। और एक है हमारी पॉलीक्रोम, पॉलीक्रोम पोट्री। ठीक है, ये दोनों आप याद रखना, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि रेड एंड ब्लैक वेयर कहाँ से, चैल्कोलिथिक से हमें कौन से टाइप की पोट्री मिली, रेड एंड ब्लैक वेयर और पॉलीक्रोम याद रखना। ठीक है,
इसके अंदर जैसे हमें पॉट्स मिले, बास्केट्स वगैरह, और आपके मतलब मेनली मिट्टी के बर्तन मिले, बड़े बड़े पॉट्स अलग अलग डिजाइन के। इसके अंदर आपका ज्योमेट्रिकल पैटर्न भी था, याद रखना, जो रेड एंड ब्लैक है ना, रेड और ब्लैक कलर की थी, इसके ऊपर हमारे ज्योमेट्रिकल पैटर्न होते हैं ना, जैसे कोई सर्कल सर्कल हो गए या फिर रेक्टेंगल, इस टाइप की लाइंस। आप इवन कि आप आज भी मटके वगैरह देखते हो ना, तो उस पर भी डिज़ाइन बने रहते हैं। तो सोचो, तो आज की बात नहीं हो रही, हो रही है 3-4 हज़ार साल पहले की, 4-5 हज़ार साल, 5 हज़ार साल पहले तक की बात हो रही है, ठीक है। तो हमें ये पॉटरी मिली, इसके साथ हम देखते हैं हमारे ऑर्नामेंट्स, मतलब कि आभूषण। इस टाइम पे जो सबसे ज़्यादा फेमस हो चुके थे ना आभूषण, अब लोगों ने क्या आभूषण पहनना भी स्टार्ट कर दिया। जैसे कि मेरी ये चेन है ना, इस टाइप के, जैसे कि स्टोन के थे, ठीक है, और बोन्स के थे। इसके साथ साथ आपके सेमी प्रीशियस स्टोन्स, इस टाइप के आपको काफ़ी ज़्यादा ऑर्नामेंट्स वगैरह फेमस हो जाते हैं इस टाइम पे आते आते हैं, ठीक है, मिल जाते हैं। अब हम बात करते हैं इनके कल्चर के बारे में। अब देखो, कल्चर से भी क्वेश्चन आते हैं, कल्चर भी इनके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं काफ़ी। मेनली 4 हमें जो दिखते हैं ना, हम मेनली इनको पोट्री वगैरह जो भी काफ़ी हमें चीज़ें एविडेंसेस मिले, उसके बेसिस पे हम इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान में। हाँ, तो देखो, जो राजस्थान में सबसे पहले हमें मिलता है, राजस्थान में जो राजस्थान में मिला ना, उसका नाम था आहार एंड बानस। आहार एंड बानस, ये जो याद रखना, ये जो है ना आहार एंड बानस, ये राजस्थान वाले एरिया पे जो फेमस कल्चर है वो वाला कल्चर हुआ, ठीक है। इसके बाद हमें मिलता है मध्य प्रदेश का। जो मध्य प्रदेश का था वो था कयाथा। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पूछ लेते हैं कि क्वेश्चन आ जाता है कि जो कयाथा जो ये कल्चर है चालकोलिथिक एज का, ये कौन से स्टेट से बिलोंग करता है, मतलब कि मध्य प्रदेश। और एक मालवा वाला जो एरिया है, ठीक है, वहाँ पे भी जो कल्चर हुआ उसका नाम भी हमने मालवा ही रखा। हमने इनका जो ज्योग्राफिकल एरिया है ना, उस हिसाब से इनके नाम रखे हैं। मालवा जो कि था आपका नर्मदा रिवर है ना, नर्मदा रिवर के बैंक्स पे था, के आसपास ही, मतलब वहीं पे फ्लरिश हुआ, मालवा हो गया। इसके बाद हमें देखते हैं कि हमें वेस्टर्न महाराष्ट्र में भी मिलता है जोरवे कल्चर। वेस्टर्न महाराष्ट्र में भी मिलता है जोरवे, ठीक है। ये नाम आप याद रखना कि एक आहार एंड बानस राजस्थान से, कयाथा आपका मध्य प्रदेश से, उसके बाद आपका मालवा जो है वो मालवा वाले रीजन में है, और उसको नर्मदा रिवर के जो बैंक्स होते हैं इनके आसपास ही फ्लरिश हुआ था। इसके साथ जो वेस्टर्न महाराष्ट्र है उसमें जोरवे कल्चर हमारा फ्लरिश हुआ था, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। और इसके साथ साथ 2 इंपॉर्टेंट साइट्स मैं आपको बताता हूँ कि जो आपको याद रखनी है इसमें, जैसे कि इसके अंदर एक याद रखना आप, इनामगांव आपका महाराष्ट्र में है, ठीक है। और इसके साथ साथ याद रखना आप चिरांद आपका बिहार में है, एक्सेट्रा, ठीक है। ये 2 साइट्स भी इंपॉर्टेंट है चालकोलिथिक एज को लेके, कि यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं काफ़ी। तो पूछ लेता है कि इनामगांव कौन से इससे रिलेटेड है, और आपका चिरांद। लेकिन ऐसा नहीं कि मेनली चालकोलिथिक, हमें यहाँ पे न्योलिथिक के भी मिलते हैं, इसके बाद हमारे आयरन एज के भी मिलते हैं यहाँ पे। तो मतलब इसी टाइम पीरियड आप देख रहे हो ना कि आसपास का जो टाइम पीरियड है, अभी ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि अभी तो कार्बन डेटिंग से हमें बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं पता चलता, लेकिन आसपास का हमें अप्रोक्स पता चलता है। तो वही आप याद रखना कि इनामगांव और चिरांद, और भी, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 मैंने बता दी, इनामगांव और चिरांद, ये याद रखना, ठीक है। अब हम देखते हैं, नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा आयरन एज। चलो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आयरन एज, जिसको हम मेगालिथिक एज भी कहते हैं, ठीक है। अब देखो, आयरन एज या फिर इसको हम मेगालिथिक एज भी कहते हैं। अब देखो, अब जैसे जैसे टाइम पीरियड आगे बढ़ता है ना, तो जो 1000 BC है, इस टाइम पे ना हमें एक अलग ही कल्चर देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, अनदर कल्चर हमें देखने को मिलता है। कैसा कल्चर, मतलब कि एक अलग कल्चर इवॉल्व हुआ, जैसे कि बड़े बड़े स्टोन्स का, जो बिग स्टोन्स होते हैं ना, ये इतने इतने बड़े बड़े नहीं कह रहा मैं, बड़े बड़े मतलब बहुत बड़े बड़े, कि लगा लो एक दीवार जितने बड़े, इतने बड़े बड़े स्टोन्स हमें कहीं देखने को मिलते हैं, बिग स्टोन्स। और कहाँ पे देखने को मिलते हैं, कोई बरियल साइट हो या फिर किसी मेमोरीज में, किसी की याद में,
किसी की याद में उनको यूज़ करा गया, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या हमें मिला, जैसे कि कोई बरियल साइट है, उसके पास हमने देखे बहुत बड़े बड़े स्टोन लगा रखे थे। अब हम ये हैरान किए इतने बड़े बड़े स्टोन तो कोई इंसान उठा नहीं सकता, तो ये यहाँ पे आए कैसे? तो ये हमें मतलब कुछ अलग चीज़ें मिली देखने को, तो उस कल्चर की बात कर रहे हैं हम। तो ये भी देखो ना, हमें जो ये स्टोन्स मिले ना, ये भी दो तरीके के थे। एक थे हमारे पोलिलिथ और दूसरे थे हमारे मोनोलिथ, मोनोलिथिक, पॉलीलिथिक, मोनोलिथिक। पॉली मीन्स होता है एक से ज़्यादा, ठीक है, और मोनो मीन्स होता है एक। तो इसके अंदर मैनी बहुत सारे थे और इसके अंदर सिंगल। जैसे फॉर एग्जांपल कि हमने यहाँ पे किसी को गाड़ दिया, ठीक है, उसके बाहर हमने इतने बड़े बड़े पत्थर खड़े कर दिए, या तो हमने हो सकता है उसकी याद में या एक लैंडमार्क की तरह यूज़ करा हो कि हमें याद रहे कि हमने कहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट पर्सन हो या कोई भी हो, तो हमें ये सारी चीज़ें मिलती है कि हमने कहाँ पे उसको गाड़ा है, ये ताकि ये याद रहे, ठीक है। तो मोनोलिथिक और पॉलीलिथिक, इसके अंदर हम बहुत सारे पत्थर, जैसे बहुत सारे पत्थर हमने लगा रखे हैं, ठीक है। और मोनोलिथिक जैसे कि सिंगल, एक सिंगल लगा दिया, ये दो हटा दो तो ये बन गया हमारा मोनोलिथिक। इवन कि आप देखोगे ना, जो क्रिश्चियंस होते हैं वो भी तो ये यूज़ करते हैं टेक्निक। अगर वहाँ पे किसी की डेथ हो जाती है, किसी को गाड़ते हैं ना वो, तो वो भी एक पत्थर लगा देते हैं और उस पर उसका नाम वाम लिखवा देते हैं। तो हो सकता है कि ये जो उनकी जो रिचुअल है ये इसी टाइम से चली आ रही हो, इस टाइम से। तो मोनोलिथिक एज, मोनोलिथिक सिंगल और पॉलीलिथिक मैनी, ठीक है। और इसके बाद हम देखते हैं, ये मैंने आपको दो टाइप बता दी, ठीक है, पॉलीलिथिक और मोनोलिथिक। अब हम बात करते हैं कि हमें कहाँ कहाँ पे मिले। मेनली जो कल्चर है ना, देखो ये वाला जो हमें बिग स्टोन्स का जो कल्चर मिला, ये हमें इंडिया में नॉर्थ में भी मिला, साउथ में भी मिला, लेकिन जो मेनली जो कल्चर था ये साउथ इंडियन कल्चर था। जैसे कि हमें मैनी पार्ट्स में मिला इंडिया की, बट मेनली ये एक साउथ इंडियन था कल्चर। अब साउथ इंडियन क्यों था? क्योंकि नॉर्थ में ना हमें कुछ कुछ जगहों पे मिलता है। फॉर एग्जांपल यूपी में एक दो सिटीज़ में मिला, और उसके बाद आपका हमें कश्मीर में मिला, ठीक है। लेकिन जो साउथ इंडिया है, साउथ इंडिया में हमें भर भर के मिला, बहुत सारे, मतलब ऐसा फैला हुआ था, ये पूरा एक कल्चर फैला हुआ था। होता है ना कि पूरा आपका सिटीज़, पूरी सिटीज़ ही फैल रखी है इसी कल्चर से, काफ़ी सिटीज़। और जैसे कि हमें आंध्र प्रदेश में, केरल में, उसके साथ हमें कर्नाटका में, वहाँ पे हमें ये कल्चर देखने को मिलता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी साइड, जैसे मैंने आपको बताया साउथ इंडिया में, तो ये साउथ इंडिया में तो ये हमें केरला, इसके बाद आपका आंध्र प्रदेश और आपका कर्नाटका, ठीक है, यहाँ पे देखने को मिलता है। अब नॉर्थ इंडिया में भी हमें मिलता है, नॉर्थ इंडिया में हमें देखने को मिलता है कहाँ पे? कश्मीर में, उसके बाद आपका वाराणसी, यूपी मिर्ज़ापुर और आपका इलाहाबाद, ठीक है। ये आप साइड से याद रखना। इसकी एक साइड में आपको बता देता हूँ, एक मस्की एक जगह है, साइड इसकी याद रख लो, साइड में इधर लिख देता हूँ। एक है आपकी मस्की और दूसरी है आपकी ब्रह्मागिरी, ठीक है। ये साइड याद रखना, मस्की और ब्रह्मागिरी आपकी मेगालिथिक एज से रिलेटेड है, आयरन एज जिसको कहते हैं। अब इसको आयरन एज भी क्यों कहा? हमने तो अभी देखा ना, मेगा मीन्स होता है, देखो मेगा मीन्स होता है बड़ा, कहते हैं मेगा, और लिथ मीन्स हमने पढ़ते हुए आ रहे हैं पत्थर, तो उसके बड़े बड़े हमें पत्थर मिले, वहीं से इसकी स्टार्टिंग हुई मेगालिथिक एज, ठीक है। अब इसके हम देखते हैं कि इसको आयरन एज क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस टाइम पे आयरन का भी स्टार्ट हमने देखा, आयरन का भी यूज़ हमने देखा। तो जैसे कि हमें जो यहाँ पे बरिल्स मिली ना, मैंने बरिल्स की बात कर रहा हूँ, ये बरिल्स और मेमोरीज, तो जो हमें साइट्स मिली, इसके अंदर हम देखते हैं कि इसके कॉमन फीचर्स देखते हैं कि हमें क्या क्या मिला इन सब साइट से। कॉमन फीचर्स में देखो, हमें आयरन टूल्स मिले, आयरन के वीपन्स मिले, इसके साथ साथ हमें हॉर्सेस, जो स्केलेटन्स मिले इंसान के, उसके साथ साथ हमें घोड़ों के स्केलेटन्स भी मिले, और हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उनके भी स्केलेटन्स मिले, हॉर्सेस प्लस डोमेस्टिक एनिमल्स, ठीक है। और इसके साथ साथ हमें जो अभी तक चला आ रहा है पॉट्स मिले, पॉट्स में भी मेनली रेड एंड ब्लैक वेयर जो हमने अभी पढ़ी,
चालकोलिथिक एज में पड़ी थी ना, रेड एंड ब्लैक पेयर, वो हमें देखने को मिलती है पॉट्स में। इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि अब जो हमें जितने भी स्केलेटन्स वगैरह मिले, ठीक है, इसमें हमने देखा कि जो कुछ स्केलेटन थे, कुछ स्केलेटन के साथ हमें मान लो गोल्ड के ऑर्नामेंट्स मिले, ठीक है, और एनिमल्स की भी रिमेन्स मिले, स्टोन्स मिलते हैं, ऑर्नामेंट्स मिलते हैं, सेमी प्रीशियस स्टोन्स भी मिलते हैं, इसके साथ हमें पॉट्स मिलते हैं। और जो दूसरी तरफ हम देखते हैं, कुछ हमें ऐसी साइट्स भी मिली जिसके अंदर सिर्फ स्केलेटन जो मतलब ह्यूमन है उसकी बॉडी मिली और साथ साथ कुछ पॉट्स मिले। तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि जो ये वाली जो बॉडी है, मतलब ये वाली जो किसी की कब्र है, ठीक है, इसके अंदर गोल्ड भी है, एनिमल्स भी हैं, पॉट्स भी है, मतलब कि ये कोई इंपॉर्टेंट या फिर कोई अमीर लोग होगा, ठीक है, अमीर होगा। और जिसके पास हमें सिर्फ मिट्टी के बर्तन से मिल रहे हैं तो वो सिर्फ इतना अमीर नहीं था, वो गरीब होगा। तो इसका मतलब क्या है कि इस टाइम पे जो सोशल डिफरेंसेस थे ना, सोशल इकोनॉमिक डिफरेंसेस, उसके बारे में भी हमें पता चलता है कि इस टाइम पे भी सोशल इकोनॉमिक डिफरेंसेस काफ़ी थे, ठीक है। तो यही था इसके अंदर जानने के लिए। आयरन एज जिसको मेगालिथिक एज छोटा सा पीरियड है, और इसको ना हम एक तरह से ट्रांजिशन भी देखते हैं, ट्रांजिशन फेज। याद रखना, इसको हम ट्रांजिशन फेज की तरह हम इसको देखते हैं। किसके साथ? जो हमारा ये भी गया चालकोलिथिक एज, इससे पहले हमने जो स्टोन एज पढ़ा वो, और इसके आने वाले जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसके साथ। तो ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर मेगालिथिक एज में और आयरन एज में, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी जो देखो प्री हिस्ट्री भी हमारी कंप्लीट हो जाती है। प्री हिस्ट्री के अंदर हमें कोई भी रिटन रिकॉर्ड्स नहीं मिलते, ठीक है। अब जो हम आगे जो पढ़ेंगे वो होगी हमारी प्रोटो हिस्ट्री, जो हम इंडस वैली सिविलाइजेशन हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। तो इंडस वैली जिसके अंदर हमें रिटन रिकॉर्ड्स मिलेंगे पर हम उनको पढ़ नहीं सकते। हमने जो उनकी जो लैंग्वेज है ना, वो अभी भी हमने उसको मतलब सीखा नहीं है, सीख ही नहीं पाए उसको। हिस्टोरियंस अभी भी उस पर काम कर रहे हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो से हम अपना वो स्टार्ट करेंगे प्रोटो हिस्ट्री। तो प्री हिस्ट्री हमारी कंप्लीट हो गई। तो अब चलो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे कि कैसी लगी। तो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट हमारी जो वीडियो होगी उसके अंदर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को स्टार्ट करेंगे।